हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बिजिट एजुकेशन में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आज का टॉपिक है दोस्तों सामान्य भौतिकी। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनका द्रवणांक एवं क्वथनांक कमरे के तापक्रम से कम होता है कहलाते हैं। तो ये गैस कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पदार्थ की ठोस पदार्थ की अवस्था जिसमें अणुओं की गति केवल दोलन गति होती है तो ये ठोस होती है। नेक्स्ट, दाब के बढ़ाने से किसी तरल का वेग घट जाएगा। नेक्स्ट, किसी बल्लेबाज के बल्ले से टकराई गेंद की गति उदाहरण है, ये प्रक्षेप गति का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रक्षेप गति करता हुआ कोई पिंड प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये ऊर्ध्वगति और क्षैतिज गति दोनों में प्रभावित होता है। नेक्स्ट, क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति उदाहरण है प्रक्षेप गति का। बॉल बेयरिंग्स का प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, स्लाइड रूल का प्रयोग करता है तो ये इंजीनियर करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की गति बढ़ा दी जाए तो वस्तु का भार कम हो जाएगा। नेक्स्ट, यंत्र तुला कार्य करता है तो उत्तोलक के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, किसी गिलास में तैर रहे बर्फ के टुकड़े के पिघलने से पानी की सतह पूर्ववत बनी रहेगी। नेक्स्ट, एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसका घनत्व पानी से अधिक है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा भी तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो बीकर में द्रव की सतह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, जहाज को सुरक्षित रूप से जल में चलाने हेतु यह आवश्यक है कि उसका मेटा सेंटर उसके गुरुत्व केंद्र से नीचे रहे। नेक्स्ट दोस्तों, किसी तरल में बहाव हेतु आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। किसी द्रव के केशकत्व को द्रव के किसी गुण के आधार पर समझाया जा सकता है, पृष्ठ तनाव के आधार पर समझाया जा सकता है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को मिलाकर। नेक्स्ट, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। नेक्स्ट, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना एक अच्छा उदाहरण है केशिकात्व का। नेक्स्ट, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो ये अल्फा कणों की सहायता से की थी इन्होंने। नेक्स्ट, पदार्थ में व्याप्त सभी कणों में सर्वाधिक भारी होता है तो न्यूट्रॉन भारी होता है। नेक्स्ट, परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या सूचक है तो ये परमाणु संख्या की सूचक है। नेक्स्ट, एक ऐसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन है दोस्तों। नेक्स्ट, तत्वों के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो ये परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की तो ये मिल्कन ने की थी। नेक्स्ट, मूलभूत कणों के संबंध में एक सांख्यिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो ये आइंस्टीन एवं एस.एन. बोस ने किया था। नेक्स्ट, मूल कण जो क्वार्कों के बीच बल का संचरण करता है ग्लूऑन कहलाता है। नेक्स्ट, वैसे कण जिनका घूर्णन पूर्ण संख्या से होता है तो बोसॉन है। नेक्स्ट, पदार्थ के एक छोटे से द्रव्यमान में भी अवयवों के गुणों एवं मात्रा की गणना की जा सकती है स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वाधिक झीड़ बल होता है तो ये गुरुत्वीय बल होता है।
परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा निरूपित होता है, तो ये संयोजकता निरूपित होता है। नेक्स्ट, तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, कण जो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने का कार्य करता है मेसान है। नेक्स्ट दोस्तों, 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की तरंगदैर्घ्य होती है, तो ये कितना होती है दोस्तों? 16,50,763.73। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है दोस्तों, ये M p-1 L p-3 T p-2 होता है। नेक्स्ट, सीजियम घड़ी के इतने आवर्तों की तुल्य सेकंड होते हैं, 1 सेकंड। नेक्स्ट, जड़त्वाघूर्ण का मात्रक होता है, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, वेग, त्वरण, विस्थापन तथा बल सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, वस्तु का भार सदिश राशि है। नेक्स्ट दोस्तों, रेखीय गति में बल घूर्णन गति में किसके समरूप होता है, तो ये बल आघूर्ण के समरूप होता है। नेक्स्ट, आवेग इम्पल्स की इकाई होती है, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट, एक कण एफ आवृत्ति से सरलावर्त गति करता है, इसकी गतिज ऊर्जा के दोलनों की आवृत्ति होगी, तो ये 2F होगी। नेक्स्ट, एक जेट इंजन कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, स्थिर गाड़ी की छत से लटके हुए एक लोलक का आवर्तकाल T है। जब गाड़ी द्वारा त्वरण A से गतिमान होती है, तो इसका दोलन काल क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, ग्रहों को उनके कक्षा में नियमित रखने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल कहते हैं। नेक्स्ट, मान लें कि पृथ्वी के गुरुत्व का बल अचानक लुप्त हो जाता है, तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट, कक्षा में उपग्रह का वेग निर्भर करता है, तो ये त्रिज्या तथा गुरुत्व के कारण त्वरण की उत्पत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का कोणीय संवेग किसका गुणनफल होता है, तो ये जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय वेग का गुणनफल होता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव होगा, तो ये बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एक व्यक्ति घूमते स्टूल पर भुजाएं फैलाए बैठा है, अचानक वह भुजाओं को सिकोड़ लेता है, तो उसका जड़त्वाघूर्ण घट जाएगा। नेक्स्ट, 4 गेंद क्षितिज की ओर क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 70 डिग्री कोण बनाती हुई ऊर्ध्वाधर में प्रक्षेपित की जाती हैं। जो गेंद पृथ्वी पर सबसे पहले टकराएगी वह कौन सी होगी, तो पहली गेंद होगी। नेक्स्ट दोस्तों, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग पर छोड़ी जाती है, इसकी गतिज स्थितिज ऊर्जा का योग किस प्रकार का होगा, तो ये ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहा है, तो उसका कक्षीय वेग पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा होता है, तो कम होता है दोस्तों। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि पृथ्वी के व्यास के अनुदिश एक सिरे से
दूसरे सिरे तक एक सुरंग खोदा जाए तथा सुरंग में एक कण गिरा दिया जाए तो सरल आवर्ती गति होगी। नेक्स्ट दोस्तों, एक सरल लोलक की डोरी द्वारा एक पूरे दोलन में किया गया कार्य इसके बराबर होता है, तो ये शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मंगल, शनि एवं प्लूटो में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सभी लगाते हैं दोस्तों। बृहस्पति की कक्षीय चाल पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। कण का त्वरण किसके अनुदिश होगा, तो त्रिज्या के अनुदिश होगा। नेक्स्ट, आसंजन बल हैं, तो आसंजन बल आकर्षण बल होते हैं दोस्तों, जो विभिन्न द्रव्यों को चिपकाए रखता है, उसे आसंजन बल कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी ग्रह उपग्रह का एक छोटा सा भाग टूट जाता है तो इस टूटे हुए भाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये उपग्रह के साथ साथ वह उपग्रह की ही चाल से घूमता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब गतिमान कार एक वृत्ताकार मोड़ लेती है तो यात्री कार की दीवार के सहारे टिक जाते हैं अपसारी बल के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो इसके कोणीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये नियत रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु मुक्त अवस्था में गतिमान रहती है, वस्तु में ऊर्जा समरूप होती है, स्थितिज ऊर्जा समरूप होती है। नेक्स्ट दोस्तों, रेखीय संवेग की आघूर्ण को कहा जाता है, तो कोणीय संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट, कोणीय गति को ज्ञात करने की इकाई है, तो रेडियन प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट, दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है किनारों की स्थितियों पर। नेक्स्ट, सामान्य संतुलन का सिद्धांत की समानता पर निर्भर करता है, बलों की गतिमान की समानता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होता है, जब दोस्तों लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। नेक्स्ट, एक पिंड अचानक दो समान द्रव्यमान के खंडों में विभक्त हो जाता है जो गतिशील हो जाते हैं, तो दोनों खंडों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों दोस्तों एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से गति करेंगे। नेक्स्ट, वस्तु का वृत्तीय पथ ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट, वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान प्रयुक्त होता है वस्तु के भारीपन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्राहकों में जो बल आवश्यक है अभिकेंद्रीय बल की आपूर्ति करता है वह कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट, यदि दो तलों को खुरदरा बनाया जाए तो दोनों के बीच के घर्षण गुणांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों गुणांक का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है तो कौन सा बल आरोपित बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट, लकड़ी के बीच कौन सा गुणांक एक से कम होता है, तो घर्षण गुणांक कम होता है। नेक्स्ट, जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग किसके बराबर होता है, तो ये कोणीय संवेग के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब गुरुत्वीय अवस्था में कोई वस्तु गिराई जाती है तो इसका त्वरण किस पर निर्भर करता है, तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार घट जाता है, हाँ सही है दोस्तों। नेक्स्ट, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है दोस्तों। एक कण एक तरल में नियत चाल से
परंतु परिवर्ती दिशा में गति करता है। कण का पथ होगा तो वृत्त का चाप होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया तो ये केपलर ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों, एक हल्के तथा एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्षैतिज सड़क पर चल रही एक कार किसी मोड़ पर सड़क के बाहर किस बल की कमी के कारण उलट सकता है? तो ये अभिकेंद्र बल की कमी के कारण उलट सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद यच ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, इनके भूमि तक पहुंचने के समय क्या होंगे? पूर्णतः समान होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एक ट्रक तथा एक कार दोनों बराबर वेग से जा रहे हैं, दोनों के ब्रेक लगाने पर रुकने में कौन कम दूरी तय करेगा? तो कार कम दूरी तय करेगी। नेक्स्ट दोस्तों, बैरल लकड़ी के गोल पीपे सड़क पर घसीट कर ले जाने के बजाय लुढ़का कर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? लुढ़कने में लगने वाला घर्षण बल घसीटने में लगने वाले घर्षण बल से कम होता है। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन प्रस्तुत करता है, तो ये बल का मापन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट दोस्तों, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, इसमें किस प्रकार का संवेग संरक्षित होगा? तो कोणीय संवेग संरक्षित होगा। नेक्स्ट दोस्तों, पैराशूट मनुष्य को सुरक्षित उतारने में सहायक होता है, क्योंकि पैराशूट द्वारा अधिक वायु को हटाने के कारण वायु की अपसरण शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल को कम कर देती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।